संस्थाएं सामने आई है जिन्होंने ज़रूरतमंदों को सहायता दिया है। ऐसे में एक और संस्था सामने आई है जिनका नाम है खदीम इंसानी संस्था। इन्होंने ज़रूरतमंदों को राशन वितरण, खाना वितरण भी किया और बता दें कि लॉकडाउन के 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो ज़रूरतमंदों को सहायता दे रहे हैं। और इनका संस्थापक ने कहा है कि हम अभी भी सारी टीम मिलकर 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को मदद कर रहा है। ये देखते हैं हमारे संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। खदीम इंसानियत की तरफ से लगातार ज़रूरतमंद लोगों को इस कोरोना महामारी में राशन वितरण किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि मालवीय नगर में खदीम इंसानियत नाम की एक संस्था है जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन दे रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए राशन का जो स्टॉक है वो रखा गया और हर ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पर राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी में पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरीके से राशन वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनलॉक चल रहा है, उसके बावजूद भी खदीम इंसानियत की तरफ से मालवीय नगर में ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर दिया जा रहा है। इस राशन वितरण में हर ज़रूरत का सामान, आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल, साबुन, हर एक चीज़ को यहाँ पर पैकेट बनाकर लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ जो लोग राशन लेने पहुँच रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो रही है क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है तो पिछले 3 महीने से ये जो कार्य है वो किया जा रहा है। 25 मार्च से इसकी शुरुआत करी गई थी। खदीम इंसानियत संस्था है जो लगातार ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर रही है। तस्वीरें में आपको दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो लोगों को राशन वितरण किया जाता है उसके लिए यहाँ पर जो सामान है वो रखा है, इनके पैकेट बनाए जाते हैं, उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को सामान दिया जाता है। ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी ज़रूरत का सामान उनको दिया जाता है। देखिए यहाँ पर खदीम इंसानियत की तरफ से जो लोग संस्था से जुड़े हैं वो यहाँ पर लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। राशन का हर एक चीज़ का पैकेट जो है वो बनाया गया है और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है कि जिससे कि इस कोरोना महामारी में उन ज़रूरतमंद लोगों की कुछ तो दिक्कतें कम हो जाएं। फिलहाल क्या कहते हैं लोग, आइए ये सुनवाते हैं कि राशन पाने के बाद यहाँ जो लोग राशन लेने आए तो वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हैदराबाद नाम है हमारा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? गाड़ी राजपूत नगर से आए हैं। तो आप लोगों को कितनी ज़रूरतमंद है जो कि कहाँ से आए हैं आप लोग इतनी दूर से? हम 10 किलोमीटर आगे से आए हैं, गाड़ी राजपूत नगर से आए हैं। आप लोगों को ये राशन मिलने पे कितनी राहत मिलेगी? हम लोग को ये राशन मिलने पे करीबन 10 रोज की राहत मिलेगी। तो आप लोग करते क्या हो? हम लोग सिलाई के काम करते हैं, हमारी सिलाई काम अभी बंद है। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस महामारी में आप लोगों को? बहुत मुश्किल के सामना पड़ा और थोड़ा बहुत जो राशन हमें मिला था उसके बाद राशन ख़त्म हो गया और काम नहीं मिला। तो किसी ने मिला और हाल पूछा तो हमने बोला कि दिक्कत चल रहा है और काम नहीं है, तो आपको अगर राशन वाशन की कोई दिक्कत है तो हम एक पता देते हैं कि कहाँ का, तो खुदरानी का। तो हम पता करके भैया से पता किए वो नंबर पे कहाँ यहाँ पे मिलता है। उसके बाद बस से आए हैं, बस से आने के बाद है ना खानपुर से हम पैदल आए हैं, इस से आए हैं। अच्छा, आप लोगों की फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे फैमिली में 7 आदमी, 1 आदमी गांव में है, बाकी 6 आदमी यहाँ गरीब राजपूत नगर में। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। अच्छा, इस घर में इलाज कराने यहाँ आए थे, बड़ा ऑपरेशन हो चुका है तो तबीयत ज़्यादा खराब होता है तो मैं ये रहती हूँ और डॉक्टर से दिखाती हूँ। तो इस महामारी में आप लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल तो था, जैसे गांव से आए हैं यहाँ लॉकडाउन हो गया, बहुत मुश्किल पड़ा यहाँ पे। तो ये राशन मिलने पे कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? ये राशन मिलने पे बहुत राहत मिलेगा हम लोग को। ये हमारी तंजीम है खादिम इंसानियत, मैं उसका फाउंडर हूँ। सर, इस कोरोना महामारी में आप लोग गरीब लोगों के लिए, दिहाड़ी मजदूर के लिए मसला बन के उभरे हो, तो इसके प्रति क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मसीहा वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है। और जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है खादिम इंसानियत, इसका लिटरल मीनिंग भी वही होता है, मानवता के सेवक। तो ये तो खिदमत करना, सेवा वो करना ये हर इंसान का धर्म है। ये ज़रूर इस बात में है शामिल कि कोरोना में लॉकडाउन के तहत क्योंकि बहुत सारी समस्याएं लोगों को पेश आ रही थी तो हमें एक मौका मिला। प्रभु की बहुत इच्छा के बगैर कोई काम नहीं होता, तो ये सेवा करने का भी सौभाग्य है। ये भी ऊपर वाले परवरदिगार ने हमारे को दिया कि हम लॉकडाउन के डे 1 से, या बल्कि मैं ये कहूँ जनता कर्फ्यू वाले दिन से ही हम लोग इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं। और जो अपने वतन के जो लोग हैं, गरीब, बेवाएँ, विधवाएँ, हैंडीकैप, स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, उन सब की हम लोग सेवा कर रहे हैं हर तरीके से। सर, ये आप खदीम इंसानियत
संस्था के द्वारा आप ये बात है, तो ये कार्य आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक आपका ये कार्य जारी रहेगा? जैसे मैंने शुरू करा, ये संस्था के बारे में भी मैं बताऊं, इसकी भी एक स्टोरी है। ये लॉकडाउन के बाद ही शुरू हुआ। ये संस्था नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो सब एक जिम्मेदार नागरिकों का एक समूह है, जो हम लोग लॉकडाउन के बाद जमा हुए। हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम इस तरह का करें, और ये हम लोगों का अब जो इसमें इन्वॉल्व होने के बाद ये निकल के आया, जो एक सिलसिला शुरू हुआ था कि हम लोगों को खाना दें, राशन दें, ये अब आगे बढ़ चुका है। और अब हम राशन और ये तो करते ही रहेंगे जब तक ऊपर वाला हिम्मत देगा। लेकिन इस बीच में लोगों से मिलने के बाद, उनसे मुलाकात, उनकी व्यथा सुनने के बाद ये निकल के आया कि आम आदमी की समस्या सिर्फ खाना राशन नहीं है। राशन वो तो है आजकल के इस ज़माने में, लॉकडाउन में, लेकिन विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो हमारे साथी स्पेशली एबल्ड हैं उनको कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट सरकारों की तरफ से मिलने में दिक्कत हो रही है, या अप्लाई करा हुआ है या उन्होंने नहीं करा, वो सब चीज़ें हैं। स्कूलों का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें उन सब में भी काम करने की आवश्यकता है। हमने कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे इलाके की अडॉप्ट करी है, जिसमें हम सब इन सब विषयों पर भी काम करेंगे लॉकडाउन और स्थिति सामान्य होने के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, अब हम उनको कुछ रोज़गार देने के बारे में भी सोच रहे हैं इस लॉकडाउन के विषय में। जैसे मास्क बनवाना है, अगर कोई टेलर है नहीं काम मिल पा रहा है उसको, तो हम उसको रोज़गार के जरिए दे रहे हैं कि भाई चलो तुम मास्क बनाओ, वो बनाइए, हम लोग अपने साथियों से कहेंगे वो आपसे लेंगे, या फिर हम लोग अपने जिस तरह हम लोग मास्क वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग करेंगे। और लोगों को मतलब रोज़गार, अब जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो बुरा हालत हो गई है, इसमें भी हमें उन लोगों को नौकरियां दिलवाना, रोजगार दिलाना, उनके उन सब चीज़ों की भी हमें करने की बहुत सख्त। सर, अब तक आपने अब तक कितने लोगों की मदद करी है, सहायक मदद करी? देखिए, मदद का तो ऐसा है कि मदद तो दे ऊपर वाला रहा है, हम लोग आप और हम लोग तो सिर्फ गुजरिया है, गिनती हज़ारों में है। ये हमने भी नहीं कभी सोचा था, और ये सब सिलसिला प्रभु की दया से ही हो रहा है। हमें नहीं पता राशन कौन भेजता है, कहाँ से आता है। हाँ, ज़रूर ये इस तरह जिस तरह आपको पता चला, आप आए, लोगों तक आपके मतलब आप जैसे भाइयों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से समाचार पहुंचता है। लोग हमें कहते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपका दफ्तर कहाँ है, हम आपके लिए ये आटा भेज रहे हैं, हम आपके लिए चावल भेज रहे हैं। तो ये सब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ एक बीच की एक कड़ी है जो ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लोग हमें दे रहे हैं और हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम सर, इस महामारी में आपने अब तक हजारों लोगों की सहयोग कर रखी, और छोटे से छोटे तबके तक जो ज़रूरतमंद कार्य है उनमें सहयोग करें। इसके प्रति क्या कहना चाहिए कि आप जनता के लिए, मतलब गरीब जनता के लिए जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, इसमें आपकी टीम को और अन्य लोगों को क्या कहना चाहिए कि किस तरह से कार्य करें जो वो अपना कार्य को भी पूर्ण कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारी टीम का बहुत धन्यवाद, और ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखी। हम लोग भी, मैं भी अगर आपको बात करूं, मैं एक फाइनेंशियल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व हूँ, मेरा बिजनेस है। हम लोग ये फुल टाइम अब इस काम में आए, और सिर्फ अब रोज़ काम कर रहे हैं, तो रोज़ हमें सीखने का विचार आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत काम बाकी है। आप लोग बहुत ज़्यादा ना सोचें, बस सिर्फ इतना सोच लें कि मैं, अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ कुव्वत दी हुई है, आपको ऊपर वाले ने साहिब माल बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने कुछ बख्शा हुआ है, तो आप कम से कम 1-2 फैमिली की तो जिम्मेदारी लें, अगर वो आप कर सकते हैं। अगर हर हिंदुस्तानी 1 या 2 फैमिली की जिम्मेदारी ले लेगा, तो यकीन मानिए, मेरा ये मानना है 70 से 80% की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो इसको मुहिम बना के जुड़े हुए हैं, हम लोगों की तो हमारी जिम्मेदारी उसमें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक आम नागरिक का दायित्व ये है कि वो संस्थाओं में, तो ठीक है, संस्थाओं को देना तो एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन असली इंसानियत वो है कि आप 1-2 फैमिली को अपने ज़ाती तौर पर अडॉप्ट करें, उनका आप सारा ध्यान रखें, उनके बच्चों का, पढ़ाई का, बड़ों के रोज़गार का, घर में सही समस्याएं तो नहीं, उनको इमोशनल सपोर्ट देना। आदमी पैसा दे देता है, लेकिन उसको इमोशनल सपोर्ट, उसको जो जहनी तौर पे जो मदद की ज़रूरत होती है, प्यार प्रेम की ज़रूरत होती है, हौसला दिलाने की ज़रूरत होती है, वो आप इस तरह नहीं कर पाते। उसके लिए आपको 1-to-1 रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अपने ही इलाके के लोगों को देखें, अपने पड़ोस के लोगों को देखें। हर धर्म में लिखा है
चाहे अगर मैं आपको इस्लाम की भी बात करूं तो ये तो हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा है कि 40 आपका पड़ोस 40 घर आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपके लिए शर्म की बात है। आप पे लाजिम है कि अगर आपके इर्द गिर्द के 40 मकान के लोग बाग बगैर खाने पीने के रह रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने ईमानदार, आपका ईमान कच्चा है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आजकल इकोनॉमिकल हालात ऐसे हैं कि आदमी 40 घरों को तो नहीं संभाल पाएगा, लेकिन जितना भी हो सके एक को ही संभाल ले, 2 को संभाल ले, तो जैसे मैं अर्ज करा 70 से 80% समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैं सब आपके एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत कुछ काम करने को बाकी है। आप हिम्मत करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी तरफ से वेरीफाई करके जिन जिन लोगों की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है और ये सिर्फ लॉकडाउन अनलॉक की बात नहीं है, ये सब समस्याएं इसके बाद भी जारी रहने वाली है। अगला 1 साल इस देश में के इतिहास में अर्थव्यवस्था के मामले में बड़ा डिसाइडिंग होने वाला है। एक दो पीढ़ी पर इसका असर पड़ेगा, मेरा ये मानना है। खदीम के इंसानियत के द्वारा इन्होंने पूरी टीम के द्वारा काफ़ी हजारों लोगों की अब तक सहयोग कर चुके हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले इस लॉकडाउन में भी हम काफ़ी लोगों की सहायता करेंगे। छोटी छोटी जॉब हो या कुछ ज़रूरतमंद कार्य हो तो हम हर तरह से 24 घंटे इन लोगों के लिए तैनात है। आप देख रहे हैं 8 सोनी न्यूज़, कैमरामैन कशिश के साथ मैं विकास तिवारी, दिल्ली।